नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग उच्चतम भाग्य के साथ पैदा होते हैं। वे जहां जाते हैं खुशियां आती हैं। आपने यह भी सुना होगा कि किसी व्यक्ति के विवाह के बाद भाग्य बदल जाता है या बच्चे के जन्म के बाद उसका घर सुख समृद्धि से भर जाता है। कहा जाता है कि कुछ लोग इतने भाग्यशाली होते हैं कि वे न सिर्फ सुखी जीवन व्यतीत करते हैं बल्कि उनके रहने से आसपास का वातावरण भी खुशनुमा बना रहता है। आइए जानते हैं भाग्यशाली लड़कियों की पहचान के बारे में समुद्र शास्त्र क्या कहता है। शुभ लक्षण। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों के पैरों में शंख, कमल या चक्र का चिन्ह होता है वे बहुत भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी लड़कियां जीवन में काफी तरक्की करती हैं। जिनके पैर का अंगूठा चौड़ा और गोल और लाल होता है, ऐसी लड़कियां खुद से ज्यादा दूसरों के लिए भाग्यशाली होती हैं। तिल। जिन लड़कियों के शरीर के दाहिनी ओर की तुलना में बाईं ओर अधिक तिल होते हैं, ऐसी लड़कियों को परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली माना जाता है। वे अपने ससुराल वालों के लिए भी बहुत भाग्यशाली हैं। इनके परिवार में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं होती। चौड़ा माथा। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों का माथा बहुत चौड़ा होता है उनका भाग्य बहुत ऊंचा होता है। यदि किसी स्त्री का माथा 3 अंगुल से अधिक चौड़ा और चंद्रमा के आकार का हो तो ऐसी लड़कियों के सुख में वृद्धि होती है। वे जिस घर में जाते हैं उस घर में कभी भी पैसे और खाने की कमी नहीं होती है। लंबी उंगलियां। जिन लड़कियों की उंगलियां लंबी और खूबसूरत होती हैं वे अपने पति के लिए भाग्यशाली साबित होती हैं। ऐसी लड़कियों का पति शादी के बाद करियर में अच्छा मुकाम हासिल करता है। साथ ही नौकरी और व्यापार में लगातार तरक्की हो रही है। भाग्यशाली राशि। ज्योतिष के अनुसार धनु, कर्क, मीन और वृष राशि में जन्म लेने वाली लड़कियां बहुत भाग्यशाली होती हैं। उन्हें बहुत कम प्रयासों में बहुत अधिक सफलता मिलती है। इस राशि की लड़कियों को अपनी मेहनत से किसी भी काम में सफलता मिलती है। जब विवाह की बात आती है तो हर कोई एक ऐसे लाइफ पार्टनर की चाहत रखता है जो हर सुख दुख में उसका साथ दे और पूरी जिंदगी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। रिश्ते की मजबूती के लिए जितना जरूरी तालमेल होता है उससे भी अधिक जरूरी राशि का मेल होता है। अगर पार्टनर की राशि आपकी राशि के अनुकूल होती है तो लव लाइफ बहुत अच्छी रहती है। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि किन राशियों के लोग आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं और बेस्ट कपल बनाते हैं। मिथुन और तुला राशियों के लोग एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल होते हैं, फिर चाहे वो मानसिक हो या फिर शारीरिक। यह दोनों सूझबूझ और आपसी समझ के साथ अपने रिश्ते में शांति बनाए रखते हैं। सिंह और तुला दोनों राशि के लोगों को समाज से जुड़ा होना बेहद पसंद होता है। ये लोगों के बीच सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना पसंद करते हैं। मेष और कुंभ दोनों राशि के लोग एक अच्छे कपल और मैच साबित होते हैं। इनको एडवेंचर करना पसंद होता है। ये हर समय एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। वृषभ और वृश्चिक दोनों राशियों के बीच कभी भी लीडरशिप को लेकर झगड़ा नहीं होता। ये एक दूसरे के निर्णय का सम्मान करते हैं। इन दोनों राशि के लोगों के बीच बहुत मजबूत रिश्ता होता है। वृषभ और कन्या दोनों ही राशियों के लोगों में एक बेहतर समझ होती है। ये दोनों शांत स्वभाव के होते हैं और यही बात उनके रिश्ते को मजबूत बनाती है। दोनों एक दूसरे के प्रति वफादार और ईमानदार होते हैं। सिंह और धनु राशि के दोनों लोग एक दूसरे का हमेशा सहारा बनते हैं। फिर चाहे कुछ भी हो, धनु राशि वालों को सिंह राशि का आत्मविश्वास बेहद पसंद होता है। दोनों एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक समय बिताना पसंद करते हैं। कन्या और मकर राशि के लोग एक दूसरे के प्रति बहुत अधिक ईमानदार होते हैं और कभी भी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते। इसी कारण से इनका रिश्ता बहुत ही मजबूत होता है। मिथुन और कुंभ राशि के दोनों लोग एक दूसरे की ओर बहुत आकर्षित होते हैं। जिंदगी के सभी उतार चढ़ावों को साथ मिलकर पार करते हैं। यह दोनों एक दूसरे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। कुंभ और सिंह दोनों राशियों के लोगों का रिश्ता ऊर्जा और उत्साह से भरा होता है। ये अपने पार्टनर को किसी भी हालात में अकेला नहीं छोड़ते हैं।
जिस लोगों की कुंडली में राहु केतु की स्थिति अनुकूल नहीं है और इनकी दशा में परेशानी हो रही है, उन्हें शनिवार के दिन लौंग का दान करना चाहिए। अगर कोई दान ना लेना चाहे तो इसे शिवलिंग पर अर्पित कर दें। 40 शनिवार इस उपाय को करने से राहु और केतु का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। घर में खुशहाली और आनंद के लिए लौंग का पौधा भी आप लगा सकते हैं। लौंग की कुछ कलियां साथ में रखने से भी आपको फायदा होगा। अगर किसी ने आपसे उधार लिया है और लौटाने में आनाकानी कर रहा है तो उससे विवाद करने की बजाय लौंग से कुछ सामान्य से उपाय कर सकते हैं, जिससे आपका धन वापस मिल जाए। किसी अमावस्या या पूर्णिमा की रात में कपूर जलाकर 21 लौंग से मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए हवन करें। माता से प्रार्थना करें कि आपका दिया हुआ धन वापस मिल जाए। कार्य होगा इस तरह पूरा और घर में सदा के लिए बरकत बनी रहे। घर में कभी भी आर्थिक तंगी और बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो या फिर किसी जरूरी काम से जा रहे हैं तो घर से निकलते समय 2 लौंग मुंह में रखे लें। जहां इंटरव्यू देने गए हैं वहां लौंग के अवशेष को मुंह से फेंक दें और अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए इंटरव्यू के लिए जाएं। तंत्र शास्त्र के अनुसार इस उपाय से कार्य में सफलता मिलती है। आर्थिक परेशानी दूर करने के उपाय करें लौंग से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी आर्थिक तंगी और बीमारियों से परेशान हैं तो पैसा कमाते हैं लेकिन ठीक नहीं करता, कमाई बिल्कुल नहीं हो पा रही, तो मेहनत करने के बाद भी आपको उसका फल नहीं मिल रहा है या फिर आर्थिक समस्या लगातार आपको परेशान कर रही है, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। फिर उस दीपक में 2 लौंग डाल दें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ समाप्त होने के बाद हनुमान जी से अपनी समस्या बताएं। समुद्र शास्त्र के अनुसार किसी इंसान के चेहरे के भाव और उसकी बनावट से उसके स्वभाव के बारे में आसानी से जानकारी हासिल की जा सकती है। महिला के हाव भाव और चेहरा उसके व्यक्तित्व का आईना होता है। समुद्र शास्त्र में सुंदर गुणों वाली कन्या के लक्षणों के बारे में भी बताया गया है। ऐसी महिलाएं बड़ी भाग्यशाली होती है। महिला के चेहरे की बनावट से उसके मन के अंदर में छिपे राज के बारे में जाना जा सकता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार भौहें इंसान के व्यवहार का आईना होती है। जिस महिला की भौहें छोटी और समान होती हैं, तो ऐसी महिलाएं बहुत ईमानदार और चरित्रवान होती हैं। महिलाओं की आंखें किसी को भी दीवाना बना देती है और जिसकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, ऐसी महिलाएं चंचल स्वभाव की होती है और वह अपने आसपास के वातावरण और लोगों को अपने व्यवहार से खुश रखती है। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिन स्त्रियों की आंखों के सफेद भाग के अंत में लालिमा लिए होती है, वह बड़ी भाग्यशाली और सुख भोग पाने वाली होती है। जिस महिला के माथे पर 5 रेखाएं होती है, उनकी आयु बहुत अधिक होती है और ऐसी महिलाएं तेज दिमाग की होती है। जिस महिला का ओठ मोटा होता है, ऐसी महिला झगड़ालू स्वभाव की होती है। उन्हें हमेशा तेज गुस्सा आता है। यह हर छोटी छोटी बात पर अपना आपा खो बैठती हैं।